मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। अनन्या अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुपर टेट की इस स्पेशल क्लास में मैं श्याम आप सभी का विशेष स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जाने हैं कि कोविड-19 के दौर के बाद अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं और कक्षाएं अब स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जो है इसको अटेंड करिए और साथ ही साथ अब नियमित रूप से आप अपने एग्ज़ाम के लिए समर्पित हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपकी परीक्षा भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उससे यह उम्मीद और आशा की जा सकती है कि आपकी परीक्षाएं भी निकट ही नज़दीक में ही जल्द ही हो सकती हैं। तो आप अपनी तत्परता के साथ ऑफलाइन क्लासों से ही और जो लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं वो घर बैठे जो है अपनी क्लासों को नियमित रूप से करते रहें। तो अब जो है ऑनलाइन में भी आपको बेहतरीन वर्क और सारी तैयारी के साथ जो है हम लोग वर्क करने चल रहे हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। चलिए हम लोग भारत के भूगोल में चलते हैं। भारत के भूगोल में हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अध्याय है, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता जो है हमारे आप को बनी रहती है। तो देखो, हिमालय जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जो भारत का जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग में भारत और चीन के नेपाल और भूटान के क्षेत्र में विस्तृत यह पर्वत श्रृंखला विश्व में यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और इस नवीन वलित पर्वत श्रृंखला को अगर आप देखें तो यह पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह एक ऐसी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि एशिया महाद्वीप पड़ते समय हम लोगों को मिला था कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में है। एशिया महाद्वीप थोड़ा सा जिक्र हुआ था, लेकिन आज भारत के भूगोल में हिमालय को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो यह हिमालय जो आपको उत्तर भारत में दिख रहा है, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत का राज्य जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे तक फैला हुआ यह लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम तक लंबाई और चौड़ाई जो है हिमालय का, अगर आप एटलस में देख रहे हैं तो पूर्वी भाग में हिमालय की चौड़ाई कम, जबकि पश्चिमी भाग में हिमालय की चौड़ाई आपको नजर ज्यादा आती है। ऐसा आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर क्या कारण है कि पूर्वी भाग में हिमालय की चौड़ाई कम है, पश्चिमी भाग में ज्यादा है। ये प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है कि यहाँ पर प्लेटों की टकराव की जो परिघटना है उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में इस भाग की ऊंचाई ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। जैसे माउंट एवरेस्ट आपके इसी क्षेत्र में, ये वाला जो है यह विस्तारित क्षेत्र में है। यहाँ पर उतने ऊंचे शिखर आपको नहीं मिलेंगे, ऊंचाई वाला भाग उतना नहीं मिलेगा। तो पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंचा भी ज्यादा है और इसकी चौड़ाई भी कम देखने को मिलती है। तो आओ हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से नोट करना शुरू करते हैं और पढ़ते हुए ही अच्छे ढंग से चलते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, देखो भाई, हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे पहले हम लोग ये जाने कि यह किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है नवीन वलित पर्वत श्रृंखला और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका जो विस्तार है आपका, वह पूर्व से पश्चिम में लगभग 2500 किलोमीटर नियर अबाउट, और इसका उत्तर से जो दक्षिणी विस्तार है, जो कि इसकी चौड़ाई है, वह 400 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक चौड़ाई में विस्तृत यह हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, भारत की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी। हिमालय जहां साइबेरिया के क्षेत्र से आती हुई शीत पवनों से भारत की सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं हिमालय भारत की मानसूनी पवनों को रोक करके
भारत में वर्षा कराने के लिए बादलों को मजबूर करता है। तो उत्तर भारत में चाहे मानसूनी वर्षा हो या फिर साइबेरिया क्षेत्र की शीत लहरों को रोकने की बात हो, साथ ही साथ यह भारत की सीमा की रक्षा की बात, ये सारी चीजें हिमालय, और हिमालय बहुत सारी जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, इन तमाम दृष्टिकोणों से अगर आप हिमालय को देखेंगे तो यह एक बेहद महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपको नजर आएगी। अब इस पर्वत श्रृंखला को अध्ययन करने के लिए इसको कई जो है हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे जो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो हिमालय का विस्तार है, उस विस्तार को, हिमालय को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में भारत की ओर से बांटा जाता है। जैसे बोलते हैं हम लोग महान हिमालय, क्या बोलते हैं, महान हिमालय, यह जिसकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर है। तो हिमालय का वह भाग जो औसतन 6000 मीटर ऊंचा है या उससे ऊपरी है, इस भाग को महान हिमालय या इसी को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलता है मध्य या लघु हिमालय, से क्या बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय। और मध्य या लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह है 3500 मीटर। ये सब कैसे ऊंचाई है भाई, औसत ऊंचाई, ये भी सवाल में आपसे पूछता है। और इसके बाद जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका औसतन ऊंचाई 1250 मीटर या आपको लगभग 1500 मीटर तक माना जाता है। ये शिवालिक हिमालय। इसके बाद हिमालय का जो उत्तरी ढाल है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये जो डिवीजन है ये कैसे है, इसको जो है इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं में दोनों तरफ ढाल मिलेगा आपको, जबकि जब आप किसी पठार पर जाते हैं तो पठार का आधार चौड़ा होता है, शीर्ष भी चौड़ा होता है, और पठार का जो शीर्ष भाग होता है वो समतल होता है, जबकि पर्वत का आधार चौड़ा होता है, शीर्ष निकूला होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में आपको चोटियां मिलती है, शिखर मिलते हैं। यही कारण है कि हिमालय में भी आपको शिखर मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये भारत की ओर से हम लोग हिमालय पर जा रहे हैं, किधर से, भारत की ओर से, तो हम लोगों को जो सबसे पहले हिमालय का भाग मिलेगा वह कौन सा भाग मिलेगा भाई, शिवालिक हिमालय। जब हम लोग हिमालय पर चढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले किस हिमालय में जाएंगे, शिवालिक हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग मध्य या लघु हिमालय में प्रवेश करेंगे, मध्य या लघु हिमालय। और हिमालय का ये जो शीर्ष भाग है इसी को बोला जाता है महान या बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं, महान या बृहद हिमालय। और हिमालय का जो उत्तरी ढाल है इसे जो है ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ट्रांस हिमालय के नाम से। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चीन का क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र है, इस तिब्बत की ओर जो हिमालय का ढाल है, उत्तरी ढाल, वह ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो यह अध्ययन करने के लिए जो डिवीजन है, अब इनके बारे में विस्तार से थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। फिर देखो हिमालय को पूर्व से पश्चिम के रूप में भी, पूर्व से पश्चिम में हिमालय का भी डिवीजन करते हैं, पश्चिम से पूर्व हिमालय का विभाजन करते हैं। जैसे पंजाब या कश्मीर हिमालय, क्या बोलते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय। इस हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है भाई,
इसका विस्तार हम लोगों से पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार आपका है सिंधु नदी से सतलज नदी तक। कहां तक है भाई? सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। दूसरा हिमालय का जो भाग आपको मिलेगा इसके बाद, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा हिमालय? उसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। और इस हिमालय का जो विस्तार है, यह विस्तार आपको मिलता है सतलज नदी से काली नदी तक। काली नदी आपका नेपाल के बॉर्डर पे है, जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है वहां तक। फिर आपको हिमालय का तीसरा भाग, पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम लोग चलते हैं तो हिमालय का तीसरा भाग मिलता है और उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और यह हिमालय कहां से कहां तक है? यह हिमालय आपका है काली नदी से कहां तक भाई? तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी तक। तो जो तीस्ता नदी है वो आपका भूटान के क्षेत्र में मिलती है और भारत के बांग्लादेश होते हुए वह भारत के जो पश्चिम बंगाल प्रांत है वहां से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। फिर आपको जो हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी हिमालय। उसे क्या बोलते हैं? पूर्वी हिमालय। हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग है उसे बोलते हैं हम लोग पूर्वी हिमालय। और इस पूर्वी हिमालय का जो विस्तार है वह है तीस्ता नदी से दिहांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है, इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग। और देखो यहीं पर है यांगयाप दर्रा। यही तो कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा, जहां से यह नदी प्रवेश करती है, जो कि पूर्वी हिमालय का विस्तार है। अब देखो इस हिमालय में जो सबसे लंबा हिमालय है, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार है, वह आपका है नेपाल हिमालय का 820 किलोमीटर। कितना है? अब ये पूर्व से पश्चिम जो कुल लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। और उसमें जो है सबसे लंबा हिमालय है आपका नेपाल हिमालय। तो ये भी पूछता है आपसे इसमें कौन सा हिमालय सबसे लंबा है। और साथ ही साथ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। ये जो है ऑप्शनल मिलान करने के लिए भी इस तरह के सवाल बनते हैं। डायरेक्ट आपसे विकल्प में दे दिया जाता है कि ये हिमालय कहां से कहां तक है, आप इसको क्लियर करिए। तो चलिए भाई, इसको जो है आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि हिमालय का जो डिवीजन है दो तरीके से करते हैं। तो ये जो डिवीजन अभी हमने किया पूर्व से पश्चिम लेकर के, तो ये सिंधु नदी हो गया अपना, सिंधु नदी से लेकर के कहां तक? सतलज नदी तक। ये सतलज का क्षेत्र है। फिर सतलज से काली नदी तक, काली से ये तीस्ता नदी तक, फिर तीस्ता से आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये हिमालय का मुख्य भाग है। इसके बाद यांगयाप दर्रे से हिमालय का आपको अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न मिलेगा। हिमालय का यू टर्न मिलता है और यही यू टर्न आपका जाता है कहां तक? ये भारत और म्यांमार के सीमा तक। याराकान योमा, जो कि आपका म्यांमार में महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, ये सब हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। और इसका विस्तार आपका चला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे भी हिमालय का विस्तार के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा,
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। ओके, तो ये रहा हिमालय का इस तरह का मुख्य भाग। अब इस हिमालय का हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से अध्ययन कर ले। इसके अलावा देखो मैं उन्हीं मुख्य बिंदु से बात करूंगा आपसे जो आपकी परीक्षा के लिए होगा। अब हम लोग जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, और ये पर्वत श्रेणियों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी सवाल हम लोगों से पूछा जाता है। तो इस सवाल पर भी हम लोग ध्यान दे लें। तो चलिए नोट करिएगा, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे, सबसे उत्तर में जो आपको पर्वत श्रेणी मिलेगी, अब देखो उत्तर से दक्षिण जब आप आओगे तो ये पर्वत श्रेणियों का क्रम मिलेगा। किधर से? उत्तर से दक्षिण का क्रम जब आप पकड़ेंगे तब ये पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको? कौन सी मिलेगी? काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी मिलेगी? काराकोरम श्रेणी। ये किस ट्रांस हिमालय के भाग में। फिर आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। फिर इसके बाद और दक्षिण में आइएगा तो आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, सॉरी जास्कर श्रेणी। और फिर जब इसके दक्षिण में आप आइएगा तो आपको मिलेगा कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। ये सभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो लद्दाख आपका है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, भाई मैं एटलस में भी दिखाता हूं, इसको लिखिए पहले। फिर इसके बाद जो है पीर पंजाल श्रेणी के बाद आपको मिलेगा धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। और फिर इसके बाद जो है आपको मिलेगा कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी। इसके बाद आपको कौन सी श्रेणी मिलेगा? कौन सी श्रेणी? सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। सबसे दक्षिण में कौन सा मिलेगा? शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है। अब देखिए जो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी, इसी के समानांतर आपको नेपाल में मिलेगा महाभारत श्रेणी। नेपाल में इसी के समानांतर आपको मिलेगा महाभारत श्रेणी। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि महाभारत श्रेणी किस देश में पाए जाते हैं? तो महाभारत चूंकि भारत में हुआ था इसलिए लोग कंफ्यूज जाते हैं कि महाभारत तो भारत में हुआ, तो महाभारत की रचना भारत में हुई तो आप महाभारत करके चले जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक। फिर जो काराकोरम और लद्दाख का क्षेत्र है, इसी के समानांतर आपको तिब्बत में एक श्रेणी मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी इसी के समानांतर मिलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये कहां मिलेगा? तिब्बत। ये श्रेणी कहां मिलती है? तिब्बत में। तिब्बत यानी चीन, क्योंकि ये किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। तो ये सवाल आपसे पूछेगा, दो अलग हो गए वो। इनका क्रम याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखा जाए? देखो ऐसे क ले लो, इससे ल ले लो, ठीक है। ज को कह दो जाएंगे, कल जाएंगे। कहां जाएंगे? पी से पीडीएस, डी से धौलाधर, एस से शिवालिक। पीडीएस लेने, ये लेने जो है ये कोई कोड नहीं होगा, याद रखने के लिए। तो ट्रिक थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा भाई चीजों को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको एटलस में भी देखिए। ओके, अब देखो
मानचित्र में अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपका कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और इधर ये लद्दाख का जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको ये सभी श्रेणियां स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। जैसे देखिए, सबसे उत्तर में आपको ये दिख रहा है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है भाई? काराकोरम श्रेणी। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है लद्दाख श्रेणी, फिर इसके बाद जास्कर श्रेणी। ये सभी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। फिर आपको जो है मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी, महान हिमालय के क्षेत्र में। फिर जो है धौलाधर श्रेणी। अब फिर लास्ट में सबसे दक्षिणतम जो विस्तार है वह है शिवालिक श्रेणी का। और इसी का विस्तार, इसी का क्षेत्र आपको जो है कैलाश श्रेणी देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिल रहा है। कैलाश श्रेणी तिब्बत के क्षेत्र में और महाभारत श्रेणी आपके नेपाल के क्षेत्र में। तो ये श्रेणियों का क्रम आपको नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर हो गया? अब एक एक क्रम से हिमालय का सामान्य विशेषता थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महान हिमालय को। किस हिमालय को देखा जाए भाई? चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं महान हिमालय को, या महान हिमालय से उत्तर की ओर पहले चले ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय को देखना शुरू करते हैं। चलिए ट्रांस हिमालय चला जाए। देखो, जो ट्रांस हिमालय है, इस हिमालय का जो विस्तार है वर्तमान में भारत के जो लद्दाख प्रांत है, आपका कौन सा प्रांत है? लद्दाख प्रांत। इस लद्दाख प्रांत से लेकर के तिब्बत तक इसका विस्तार है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में हालांकि हम लोगों को काराकोरम श्रेणी में सर्वोच्च शिखर भारत का मिलता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है इसी काराकोरम श्रेणी में, K2। यहां पर आपको मिलेगा काराकोरम श्रेणी में कौन सा शिखर? K2। और आप जानते हो कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? भारत की सबसे ऊंची चोटी। हालांकि भी चोटियों का क्रम हम आपको देंगे, सबसे ऊंची चोटी इसी काराकोरम श्रेणी में मिलता है, इसी हिमालय के भाग में आपको मिलता है। अब इसी का विस्तार कैलाश पर्वत श्रेणी हम लोगों को यहां मिलता है। यहां पर आपको दो प्रमुख झीलें मिलती हैं, एक है आपका मानसरोवर झील और दूसरी यहीं पर है राकसताल झील। यहां कैलाश पर्वत श्रेणी में दो झीलें मिलती हैं, एक मानसरोवर झील और दूसरी झील यहीं पर आपको मिलती है राकसताल झील। दूसरी झील कौन सी मिलती है? राकसताल झील। ठीक, तो दो प्रमुख झीलें यहां पर हम लोगों को मिलती है इस श्रेणी में। कैलाश पर मानसरोवर की यात्रा हम लोग यहीं से करते हैं, हिमालय के प्राकृतिक मार्गों से, जिनको हम लोग दर्रों के नाम से जानते हैं, जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड का, आपका नाथुला दर्रा जो है सिक्किम का, जहां से हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा या तिब्बत के क्षेत्र में ऐसे प्रवेश करते हैं। फिर ये जो क्षेत्र है, इसमें तीन प्रमुख श्रेणियां हम लोगों को मिलती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और इसी क्षेत्र में हम लोगों को एक रेगिस्तान मिलता है भारत का, लद्दाख में, जिसमें बोलते हैं लद्दाख मरुस्थल और लद्दाख का पठार। यहाँ पर जो है दो चीजें मिलती हैं हम लोगों को, एक मिलता है लद्दाख मरुस्थल और इसी से सटा हुआ हम लोगों को मिलता है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार, तो ध्यान दीजिएगा, जो लद्दाख मरुस्थल है यह भारत का शुष्कतम मरुस्थल है और लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख मरुस्थल भारत का शुष्कतम मरुस्थल है और लद्दाख का पठार भारत का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है, इस क्षेत्र में है, ये इसी हिमालय के भाग में। तो ये हालांकि यहां पर भी आपको ग्लेशियर मिलेंगे, ओके, बड़े बड़े ग्लेशियर लद्दाख में 4-5 ग्लेशियर बड़े महत्वपूर्ण, जिसमें से आपको सियाचिन, यही काराकोरम के श्रेणी के क्षेत्र में, यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर मिलेगा
जिस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है भाई? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन हिमनद, क्योंकि यह ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना। हिमनद क्या है? ग्लेशियर, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, बहुत बड़े चट्टानी, जिनको हम लोग हिमनद या ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। यह 75 वर्ग किलोमीटर में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। ये क्लियर हो गया आपका? कौन सा हिमालय आपने देखा? ट्रांस हिमालय। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले करके बाकी जितनी चीजें सुने हैं उसको भी नोट करिएगा। ओके, क्लियर। अब देखो, हम लोग देखते हैं दूसरा, जिसे बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय, हिमालय का वह भाग है जो सबसे शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग होने के कारण इस भाग में वनस्पतियों की विरलता होगी, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और जब आप वायुमंडल पढ़ते हो तो वायुमंडल में आप देखते हो कि जो वायुमंडल की सबसे निचली लेयर है, सबसे निचली परत है, उस परत में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, लगातार तापमान में कमी आती है। यही कारण है कि हिमालय के इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपको पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। और बर्फ में चूंकि ना तो वनस्पतियों का विकास होता है, जब वनस्पतियां ही नहीं होंगी तो भोजन नहीं होगा, तो भोजन नहीं होगा तो जीवों का डेवलपमेंट इस भाग में नहीं मिलेगा। तो ये भाग पूरा व्हाइट व्हाइट आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। और इस भाग में, महान हिमालय के क्षेत्र में, भारत के जो है या हिमालय के जो शीर्ष शिखर है, शीर्ष चोटियां हैं, वो सभी चोटियां इस हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे नेपाल में आप चलेंगे तो माउंट एवरेस्ट, कौन सा मिलेगा भाई? माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगा? नेपाल में। और एवरेस्ट आप जानते हो कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। फिर यहीं पर नेपाल में ही आपको मिलेगा मकालू, यहीं पर मिलेगा आपको ऊंचा शिखर अन्नपूर्णा, यहीं पर मिलेगा आपका जो है धौलागिरी। और इसके और थोड़ा सा पूरब की ओर चलें तो हम लोगों को सिक्किम में मिलते हैं शिखर कंचनजंगा। कौन सा शिखर मिलता है भाई सिक्किम में? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है यह भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है। भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर, इसका विशेषता क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर। अब देखो, माउंट एवरेस्ट 8,848, जो K2 है, इसकी ऊंचाई आपकी है 8,611 मीटर। और जो आपका कंचनजंगा है 8,595 मीटर। ये तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का, हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, K2 भारत का सबसे ऊंचा शिखर, और कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर। इनको तीनों में अंतर याद रखिएगा। इसके बाद और पूर्व में चलिएगा तो आपको नामचा बरवा, जो कि पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर होगा। पूर्वोत्तर जो प्रांत है, इस पूर्वोत्तर प्रांत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। कौन सा शिखर है? नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, 7,756 मीटर, जो कि ये भी पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद इधर नेपाल से उत्तराखंड की ओर चलिएगा, आपको नंदा देवी मिलेगा। कौन सा मिलेगा? नंदा देवी। कामेट मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आप चलिएगा कश्मीर के क्षेत्र में, तो आपको कश्मीर के क्षेत्र में सबसे ऊंचा शिखर मिलेगा, जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, चलिए नोट करिएगा, हिमालय के शीर्ष
शिखर या चोटियां हिमालय की शीर्ष चोटियां या शिखर, इसको जो है अब ऐसे नोट कर लिया जाए। तो पहले नंबर पे आप जानते हो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और ये किस देश में है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। कहीं कहीं पर आपको इसका 50 मीटर मिलेगा, 8,848 मीटर। फिर इसके बाद दूसरा जो है सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का, ये कि महान हिमालय में नहीं है लेकिन हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है वह दूसरा, वह है आपका केटू। केटू को दूसरे नाम से जानते हैं गाडविन ऑस्टिन, दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन। ये वर्तमान में कहां पर है, लद्दाख। और लद्दाख में कहां पर है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में। कहां पर है, पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में। इसीलिए भारत के सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। फिर आपको तीसरा सबसे ऊंचा शिखर मिलेगा जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कहां पर है, ये भारत के सिक्किम प्रांत में है, सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई है 8,595 मीटर, जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि क्या है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों क्या है भाई, तीनों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद देखो है नेपाल में स्थित एक शिखर जिसका नाम है लोहोत्सो, लोहोत्सो। ये कहां पर है, नेपाल। ये कहां पर है, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,516 मीटर, 8,516 मीटर। ये कहां पर है, नेपाल में, लोहोत्सो। फिर इसके बाद जो है शीर्ष शिखर की अगर बात करूं तो नेपाल में ही स्थित है मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,481। मकालू ये कहां पर है, ये भी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,481, 8,481 मीटर। फिर इसके बाद जो है आपको नेपाल में ही मिलेगा, इसका नाम है ये क्या बोलते हैं, चोओयू, चोओयू। और ये कहां पर है, ये भी नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,201 मीटर, 8,201 मीटर। ये कहां पर है, ये भी आपका नेपाल में है। फिर आपको इसके बाद जो सबसे ऊंचा शिखर मिलेगा वो भी नेपाल में मिलेगा जिसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी। ये कहां पर है, नेपाल में। फिर है अन्नपूर्णा है, ठीक। इधर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आपका नंगा पर्वत है और इधर नामचा बरवा है। तो ये इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना भी अगर आपको याद है तो इतने सी में प्रश्न आपका हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए हिमालय तो आगे अगर डिस्कस किया जाए तो जो तीसरा महत्वपूर्ण हिमालय मिलता है हम लोगों को, जिसे बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जिसे हम लोग 3500 मीटर मानते हैं। इस हिमालय का जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्र, फिर उसके बाद जो है आपका हिमाचल प्रदेश है और आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है, नेपाल है और यहाँ तक कि ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र में भी फैला हुआ है आपका मध्य हिमालय का क्षेत्र। तो ये मध्य हिमालय का बेल्ट आपका जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक ही जाएगा। मध्य हिमालय जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, जैविकता के दृष्टिकोण से काफी संपन्न है
और यह हिमालय स्वास्थ्यवर्धक औषधियों के लिए भी जाना जाता है। और इस हिमालय में जो प्रसिद्ध बागवानी खेती का क्षेत्र है भारत में, जैसे सेब की खेती इसी हिमालय के क्षेत्र में देखने को काफी मिलती है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती मिलती है ना। तो ये जो बागवानी प्रकार की हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का जो डेवलपमेंट है मध्य हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ पर वनस्पतियों की सघनता पाई जाती है, लेकिन बहुत बड़ी वनस्पतियां यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती हैं। लेकिन स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के तौर पर इस हिमालय में पर्यटन के तौर पर काफी स्थानों का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अगर आप चलिए तो श्रीनगर, है ना। फिर आपको जो है हिमाचल प्रदेश में आएगी तो कुल्लू मनाली और शिमला, धर्मशाला। फिर आप जो है उत्तराखंड में आए मसूरी और नैनीताल, नेपाल में काठमांडू, और उधर आपका जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दार्जिलिंग। ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं, अब पर्वतीय कृषि के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, और हिमालय की औषधियों के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है मध्य हिमालय का। फिर जो हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक, ये पूछा जाता है आपसे कि हिमालय का दक्षिणतम विस्तार कैसे क्या है, तो आप बताएंगे सीधे शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी रहेगा विकल्प में। और इसी शिवालिक श्रेणी को या हिमालय को जो आपका देहरादून का क्षेत्र या उत्तराखंड का क्षेत्र है जिसमें दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है वह आपका हरिद्वार, क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद हिमालय में आप नहीं रहेंगे, उसके बाद आप सीधे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे गंगा जो है, आपसे पूछा जाए कि गंगा जो है हिमालय में कहाँ तक रहती है, तो गंगा मुख्य रूप से हिमालय, अगर हरिद्वार तक जो है वो हिमालय जो है हिमालय में गंगा प्रवाहित होती है। इसके बाद हिमालय, हरिद्वार के बाद जो गंगा है आपकी वह सीधे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो मध्य हिमालय से रिलेटेड इतना सामान्य तौर पे आपको जानना है। फिर आपको देखो, आप ये परीक्षा की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अलग ढंग की है। और भी परीक्षाओं के लिए यही भूगोल पढ़ोगे तो हो सकता है अलग होगा, लेकिन अपनी परीक्षा के लिए पढ़ोगे तो कुछ आपसे अलग ही होगा। अब देखो, हिमालय में हम लोगों को देखना क्या है। अब हिमालय में हम लोगों को सबसे प्रमुख रूप से ध्यान देना है हिमालय के दर्रों पर। हिमालय के दर्रों से रिलेटेड हम लोगों से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए भाई, हिमालय के दर्रों को जो है एक बार देख लिया जाए। तो नोट करिएगा, हिमालय के प्रमुख दर्रे या हिमालय के दर्रे क्या है, प्राकृतिक मार्ग है। क्या है भाई, प्राकृतिक रूप से निर्मित मार्ग है। दो पहाड़ियों के मध्य में निर्मित प्राकृतिक मार्ग को क्या बोलते हैं, दर्रा। और प्राकृतिक रूप से नदियों के मार्ग को, जो गहरी गहरी घाटियों में, गहरी गहरी खाइयों में नदियां प्रवाहित होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं गार्ज। उनको क्या बोलते हैं, गार्ज। चलिए अब देखो, हिमालय के दर्रों को देखा जाए तो दर्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है नाथुला दर्रा। व्हाइट बोर्ड पे सबसे बढ़िया। चलिए, हिमालय के दर्रे। इसमें जो परीक्षा में सबसे ज्यादा जो सवाल अभी तक रिकॉर्ड रहा है इसका, यह है आपका सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हालांकि 1965 के युद्ध के बाद यह बंद कर दिया गया था भारत और चीन के, लेकिन फिर जो है बाद में जो कि शुरू हुआ, इसलिए काफी चर्चा में रहा। ये कहाँ जाता है, भारत से तिब्बत जाने का मार्ग, भारत से तिब्बत जाने का मार्ग।
जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है ना, इस दर्रे से काफी होती है। ठीक, कहां से? नाथुला दर्रा आपका कहां पर है? सिक्किम में। तो ये पूछा जाता है आपसे कि नाथुला दर्रा कहां पर है, तो आप बताएंगे सिक्किम में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नाथुला दर्रा आपके जुबान पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई? आपके जुबान पर सेट होना चाहिए। नाथुला दर्रा सिक्किम, एकदम रट जाइए। ठीक, इसके अलावा आपसे क्या पूछता है सबसे ज्यादा? इधर उत्तराखंड में आएंगे तो आपको मिलेगा नीथी दर्रा और माना दर्रा। क्या मिलेगा भाई? नीति दर्रा और माना दर्रा। तो चलो भाई, नीति दर्रा और माना दर्रा देखो, ये कहां पर है? उत्तराखंड के क्षेत्र में, जहां पर आपको मिलेगा नीति दर्रा और माना दर्रा। ये दोनों दर्रे जो है तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यहां से कहां होता है? तिब्बत जाने का मार्ग। इन तो नीति, माना और नाथुला, इन तीनों दर्रों से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। नीति, माना और नाथुला, इन तीनों दर्रों से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, इन तीनों दर्रों से संपन्न की जाती है। तो इन तीनों का जो है आप मैपिंग करिए। अब देखो, ये आपको एटलस में देखना है। अगर एटलस नहीं है तो आप भाई यहां पर देखिए, ध्यान से चीजों को करिए ध्यान से। अब देखो, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हम लोगों को बड़े ही महत्वपूर्ण दर्रे मिलते हैं। जैसे काराकोरम जो श्रेणी का क्षेत्र है, यहां पर आपको मिलेगा काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा मिलेगा भाई? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे से भी आप तिब्बत जा सकते हैं। फिर यहां पर आपको मिलेगा बुर्जिल दर्रा, और इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। अब ये जो दर्रे हैं, जैसे आपका जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। जोजिला दर्रे से आप कहां जा सकते हैं? जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसका ये जो है, इसकी विशेषता ये है कि आप अगर श्रीनगर हैं तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और यहां से आप कहां जा सकते हैं? लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। अगर आपको श्रीनगर से गिलगिट जाना है, श्रीनगर से गिलगिट जाना है, तब आपको बुर्जिल दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हम लोगों को जो महत्वपूर्ण दर्रे मिलेगा, जैसे आपका है पीर पंजाल दर्रा। इसी क्षेत्र में आपको कौन सा दर्रा मिलेगा? पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आपको मिलेगा पीर पंजाल, इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा बनिहाल। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। अब देखो, पीर पंजाल कहां से कहां तक जाने का मार्ग, बनिहाल में कहां से कहां तक हम लोग जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल जो दर्रा आपका है, ये जो है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। यहां से कहां जा सकते हैं आप? पीर पंजाल दर्रे से आप जो है कुलगांव से कोठी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। और जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और बनिहाल दर्रे से में ही जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है, जहां कि आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। इसी दर्रे से लोग कहां जाते हैं? जम्मू से श्रीनगर। ये सवाल आपसे पूछता है कि जम्मू से श्रीनगर किस दर्रे से जाया जा सकता है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाया जा सकता है। ये कहां पर है? ये सभी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। फिर उसके बाद जो है, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलते हैं दो प्रमुख दर्रे, एक तो बाड़ा लाचा और दूसरा है रोहतांग दर्रा।
हिमाचल प्रदेश में एक मिलता है बड़ा लाचा और एक मिलता है आपको रोहतांग दर्रा। यहाँ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आप चलेंगे तो इस क्षेत्र में आपको दो प्रमुख दर्रे मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। एक इधर मैं नोट कर दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख दर्रे, एक मिलेगा आपको कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा और दूसरा रोहतांग दर्रा। ये किस राज्य में भाई, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। बेहद महत्वपूर्ण है दोनों। जो बड़ा लाचा है इससे जो है आप जहां कहा लेह से मंडी जा सकते हैं। इस दर्रे से लेह से मंडी जाने का मार्ग, जो कि हिमाचल प्रदेश में दोनों ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। लेह भी प्रमुख पर्यटन स्थल है, सॉरी माफ करिएगा, लेह आपका लद्दाख से राजधानी और मंडी जो है हिमाचल की प्रमुख राजधानी। अर्थात अगर मंडी से आप ले जाना चाहते हैं तो आप इस दर्रे से जाएंगे, बड़ा लाचा दर्रे से। और उसके बाद रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रे से आप जो है कुल्लू लाहौल स्पीति आप इस दर्रे से जा सकते हैं, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये श्रेणी भी पूछता आपसे तो ये बताइएगा कि यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक। और ये कुल्लू से लाहौल स्पीति जाता है, ये कुल्लू से लाहौल स्पीति ये उस लाहौल स्पीति, ठीक। तो ये जो है किस में है, आपका हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। इसके बाद आपके परीक्षा दृष्टिकोण से जैसे यहाँ पर है प्रमुख एक दर्रा जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे से भी आप तिब्बत जा सकते हैं। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश कहां पर प्रवेश होता है, भारत में। किस दर्रे से, यांग्याप दर्रे से। तो यांग्याप दर्रा भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में दूसरा प्रमुख दर्रा मिलता है आपका म्यांमार जाने के लिए। वह है कौन सा दर्रा, दीफू दर्रा, जिसके माध्यम से आप कहां जा सकते हैं, म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए आपको कौन सा दर्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दीफू दर्रा। तो ये हिमालय की प्रमुख दर्रे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो, जो यहां पर लद्दाख के क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा पर 3 दर्रे और सब ला वाले हैं। कौन कौन से ला वाले हैं, चांगला, खारदुंगला और थांगला। यहां पर चांगला, खारदुंगला, ठीक। ये हिमाचल प्रदेश लद्दाख और जो है आपका चीन के सीमा पर स्थित है। और इसके बाद है आपका थांगला, यहीं पर है थांगला। तो ये ला वाले हैं। मान लीजिए यहां से अगर पूछ लेता है तो इसको कवर करिएगा। अब देखो हिमालय में यही सारी चीजें महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हिमालय का ये आपसे पूछा जा सकता है, मान लो कि हिमालय जहां पर था वहां पर कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक। हिमालय किस प्रकार की प्रोसेस, सारी चीजें क्लियर है। चोटियां, शिखर, दर्रे, यही सब चीजें आपसे पूछता है। यहाँ पर हिमनद जो है आपके सियाचिन प्रमुख हिमनद, इसके बाद गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ठीक। ये प्रमुख ग्लेशियर हिमालय के हैं। फिर इसके अलावा हिमालय में जो गार्ज है वो सबसे गहरा गार्ज आपका सिंधु नदी का गार्ज है। घाटी के रूप में कश्मीर का घाटी जो है प्रमुख घाटी है आपका, जहां पर केसर की खेती होती है। ओके, तो ये प्रमुख चीजें हैं हिमालय से रिलेटेड आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से।
अगर हिमालय का ग्लेशियर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसको भी सियाचिन को याद रखिएगा, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो है अन्य बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। अब देखो, तो आपको ले चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में तो दर्रों का ये क्या, ये भी आपका मैप है, इसको भी देख लीजिएगा। एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको। देखो आपका आगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला, खारदुंगला, थांगला, ठीक, बाड़ा लाचाला, ठीक। फिर इधर आपका इमिसला, सिपकिला, नीति दर्रा, माना दर्रा, सिपकिला, ये जो है बड़ा लाचाला, ये सब दर्रे आपके इस क्षेत्र में है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। नीति दर्रा, माना जम्मू उत्तराखंड में। नाथुला, जेलेपला, ये सब सिक्किम के क्षेत्र में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। लेखा पानी, ये भी आपका जो कि म्यांमार जाता है मार्ग। और पांगसुंग दर्रा, दीफू दर्रा म्यांमार। तुजू दर्रा जो कि आप यहाँ क्या कहते हैं नागालैंड से, ठीक। यहां से आप जो है जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, सॉरी तिब्बत, ये म्यांमार के क्षेत्र में। फिर इधर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब आएंगे। हम लोग जब पूर्वोत्तर ये पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को देख लो आप, इसी से रिलेटेड पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है उसमें कुछ पहाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हिमाचल प्रदेश में पटकाई बूम, पटकाई बूम, ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहां पर पूर्वोत्तर भारत में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है मिकिर पहाड़ी। और मिकिर पहाड़ी जो है आपकी, मिकिर कहां पर है? असम में मुख्य रूप से है और मेघालय के क्षेत्र में इसका मुख्य विस्तार है आपका असम। असम में मिकिर है। फिर आपका गारो खासी बीच में है और जयंतिया, ये आपका है कहां पर? यह है मेघालय। कहां पर है? मेघालय। फिर आपका यहां पर पूर्वोत्तर भारत में नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है। मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी मिजोरम में है। और ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन ये भी मिजोरम के क्षेत्र। तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा भाई हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिससे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने डिस्कस किया। मुझे नहीं लगता कि अभी तक ना तो सवाल इससे ज्यादा पूछे गए हैं हिमालय से रिलेटेड, और ना ही आने की जितनी संभावना रहती है मैं हर वर्ष के अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करता हूं। तो चलिए आज की क्लास ये कैसी रही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टीचिंग अगर जॉब लेनी है तो अनन्या अकेडमी आना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।